वैसे तो हम सभी समय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम समय के गति से धीमा या फिर तेज जा सकते हैं। आसान भाषा में बोलूं तो क्या हम भविष्य या फिर भूतकाल में जा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। टाइम ट्रैवल, ये वर्ड सुनते ही लोग इसे सिर्फ एक कल्पना समझकर इससे अपना ध्यान हटा लेते हैं। लेकिन टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा फिजिक्स के क्षेत्र में एक ऐसा थ्योरी है जिसे हमारे बुद्धिजीवी वैज्ञानिकों ने बहुत हद तक सुलझा चुका है। समय यात्रा का सिद्धांत यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, जो कि एक इंसान भी हो सकता है, उसका वर्तमान समय से निकलकर भविष्य या भूतकाल में जाना। इस धरती पर सभी वस्तु जीव के लिए समय का स्पीड 1 सेकंड पर सेकंड है, जिसका मतलब हम सभी 1 सेकंड में 1 सेकंड का ही टाइम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हम 1 सेकंड में 1 साल का टाइम डिस्टेंस ट्रैवल कर लें तो अब यहीं से टाइम ट्रैवल की थ्योरी सामने आती है। टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल है, इस पर कई थ्योरीज भी हैं, पर सबसे सटीक और सबसे प्रसिद्ध थ्योरी सर अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिलती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मूल सिद्धांत यह है कि जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसके लिए समय उतना ही धीरे हो जाएगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप कार से कहीं जा रहे हैं और उतने में ही आपने सड़क के किनारे अपने दोस्त को देखा जो पैदल जा रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि आपके मुकाबले आपके दोस्त के लिए समय 1 नैनो सेकेंड का 1 अरब भाग से आगे चल रहा होगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पीड ऑफ लाइट की थ्योरी भी है। उसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति या वस्तु लाइट के स्पीड से तेज ट्रेवल करे या फिर उसके बराबर ट्रेवल करे तो उसके लिए समय इतना धीरे हो जाता है कि वह कम समय में ज्यादा टाइम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप लाइट की स्पीड जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, उस स्पीड से स्पेस में जाएं और फिर ठीक 3 साल बाद वापस आएं तो पृथ्वी पर कुछ 900 साल गुजर चुके होंगे। अब इसे समझने की कोशिश करना। आप जब लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे तो आपने टाइम के स्पीड जो कि 1 सेकंड पर सेकंड है उसके स्पीड से भी ज्यादा फास्ट हो गए थे, जो कि 900 सेकंड पर सेकंड है। आसान भाषा में जब 900 सेकंड यानी 15 मिनट बीतते थे तो आपके लिए वो 1 सेकंड के बराबर था, क्योंकि आप इतना फास्ट ट्रेवल कर रहे थे कि जब 900 सेकंड्स गुजर रहे थे तो आप उसे 1 सेकंड में ही कवर कर रहे थे। अब बात करते हैं एक और थ्योरी की। इस थ्योरी में ये कहा गया है कि जो चीज जितनी धरती के नजदीक है उसके लिए समय उतना ही धीमा है और जो जितना दूर है उसके लिए समय उतना ही तेज है। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ये थ्योरी 100% प्रूव्ड है। इसे भी सर आइंस्टीन ने दिया था। हम सभी जानते हैं कि धरती के चारों ओर सैटेलाइट चक्कर लगाते रहते हैं, तो उस सैटेलाइट में जो घड़ी होती है और धरती पर जो स्पेस सेंटर में घड़ी होती है, दोनों में 1 नैनो सेकेंड का 1 अरब भाग के बराबर समय का अंतर हो जाता है। इसलिए उस घड़ी में एक ऐसा टेक्निज्म लगाया जाता है कि उस पर ग्रेविटी का कोई असर ना हो और उसका समय धरती के समय के बराबर ही रहे। इतनी थ्योरीज के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि फ्यूचर में जाना पॉसिबल है, पर हमारे पास अभी इतना डेवलप्ड साइंस नहीं है जो थ्योरी को 100% वर्किंग फॉर्म में ला दे। ये तो थी फ्यूचर में जाने की बात, लेकिन क्या हम पास्ट में भी जा सकते हैं? फिलहाल पास्ट में यानी भूतकाल में जाने की थ्योरीज तो बहुत कम है और बेसलेस भी हैं। लेकिन सर स्टीफन हॉकिंस ने ये बताया था कि इस ब्रह्मांड में एटम से भी छोटे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम वर्महोल्स भी कह सकते हैं। और वर्महोल्स पर थ्योरी ये है कि वर्महोल्स के अंदर समय बहुत धीमा होता है और अगर हम इतने वर्महोल्स को इकट्ठा कर लें कि हम उसके आर पार जा सकें तो शायद हम 1 या 2 मिनट पीछे जा सकें, यानी पास्ट में जा सकें। लेकिन वर्महोल्स इतने छोटे होते हैं कि अगर इस पूरे ब्रह्मांड के वर्महोल्स को एक जगह इकट्ठा किया जाए फिर भी वह इतना बड़ा नहीं हो पाएगा कि उससे कोई एक इंसान पास्ट में जा सके, यानी उसके आर पार जा सके। अगर हम किसी दूसरे थ्योरी के अनुसार भी अगर पास्ट में जाने के बारे में सोचें तो थ्योरीज के साथ हमारे पास पैराडॉक्स भी हैं, यानी विरोधाभास, मतलब इन थ्योरीज को गलत साबित करने वाला स्टेटमेंट। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उससे आप अपने खुले दिमाग से सोचिएगा। मान लीजिए रोहन नाम का एक लड़का है जो वर्महोल्स के जरिए अपने पास्ट में 2 मिनट पीछे चला जाता है और 2 मिनट पहले वाले रोहन को मार देता है। तो अब सवाल ये है कि गोली किसने चलाई, क्योंकि 2 मिनट पहले वाला रोहन तो मर चुका है, वो तो अब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही कैसे कर रहा है। ऐसे तो ब्रह्मांड का बुनियादी नियम ही नष्ट हो जाएगा जिस पर ये
पूरी सृष्टि चल रही है। दूसरी विरोधाभास, मैक्स नाम का एक लड़का टाइम मशीन की खोज कर रहा है, लेकिन अचानक उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है और वो कहता है कि वह टाइम मशीन के जरिए 50 साल पीछे आया है। और फिर वो बूढ़ा व्यक्ति मैक्स को टाइम मशीन बनाने का तरीका बता देता है। मैक्स बहुत खुश हो जाता है और वह टाइम मशीन के जरिए शेयर मार्केट से अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता है। अब 50 साल गुजर चुके हैं, मैक्स बूढ़ा हो चुका है। एक दिन उसे ख्याल आया कि क्यों नहीं मैं भूतकाल में जाकर 50 साल पहले वाले मैक्स को टाइम मशीन बनाना सिखा दूं। वो वहां पहुंचा और 50 साल पहले वाले मैक्स को टाइम मशीन बनाना सिखा दिया। पर एक मिनट, जो बूढ़ा व्यक्ति मैक्स को 50 साल पहले टाइम मशीन बनाना सिखाया था, वो तो खुद 50 साल बाद वाला मैक्स निकला। तो आखिर टाइम मशीन बनाने का तरीका आया कहां से? ये सब कुछ विरोधाभास थे जो टाइम मशीन से पास्ट में जाने के विरोध में है। एक और ऐसा फिजिकल एक्सपेरिमेंट है जिससे ये पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में कभी ऐसा टाइम मशीन नहीं बन सकता है जो कि हमें भूतकाल में ले जाए। उस एक्सपेरिमेंट को सर स्टीफन हॉकिंस ने अंजाम दिया था। उन्होंने एक पार्टी रखी थी जिसमें उन्होंने समय यात्रियों को बुलाया था। उनका कहना ये था कि अगर भविष्य में कभी भी टाइम मशीन बना लिया जाता है तो वे टाइम ट्रेवल इस पार्टी में आए और ये सबूत दे जाएं कि फ्यूचर में एक पार्टिकुलर ईयर में टाइम मशीन बना लिया गया है और हम भविष्य से आपके पार्टी में आए हैं। पर अफसोस उनके पार्टी में कोई भी नहीं आया। ये एक्सपेरिमेंट यही बताता है कि शायद फ्यूचर में भी कभी ऐसा टाइम मशीन नहीं बन पाएगा जो कि हमें भूतकाल में ले जाए। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कुछ कहा था। याद नहीं तो आप इस वीडियो के स्टार्टिंग में जाकर फर्स्ट लाइन फिर से सुनिए। मैंने कहा था वैसे तो हम सभी समय यात्रा कर रहे हैं। ये सेंटेंस आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह बात सच है कि हम सभी समय यात्रा कर रहे हैं। आपने जब यह वीडियो देखना शुरू किया था तब से अब तक 7 मिनट हो चुके हैं और आप 7 मिनट बाद के दुनिया में आ चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप टाइम के स्पीड के साथ साथ आए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।